तो मर्दों और महिलाओं, इस वीडियो को देखने से पहले ही मैं आप सबको चेता देना चाहता हूँ कि इसमें आप पर कोई रहम नहीं किया जाएगा। तो आपकी मुलाकात आज अपने उस अनचाहे अनजाने पहलू से होगी जिसे आप बुद्धिमानी के मुखौटे के पीछे छिपाते आए हैं। खैर, मुझे इस बात से क्या, तुम्हारी बग्गी तुम्हारी घोड़ा, जो वीडियो पूरा न देखे वो बैन कर। खैर छोड़ो यार, इस बारे से PG-13 ही रखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप दिल के कमज़ोर हैं, आपसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती है, या आप अपनी डिल्यूजन्स की दुनिया में ही रहना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए। हाँ, और एक और बात कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं, तो जागरूकता के साथ देखिएगा। और जागरूकता नहीं सही तो आशा, श्रद्धा, शांति, कम से कम छाया, इनके साथ ज़रूर देखिएगा। और अपने आप को बेहतर बनाने में इसे यूज़ कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, है ना? तो चलिए, सबसे पहले आपसे मिलते हैं। तो कौन है आप? क्या समझते हैं अपने आप को? हमारे कुछ पुख्ता सूत्रों के अनुसार आप हैं जेंटलमैन बाय द डे, फिलोसोफर बाय द नाइट, परवर्ट बाय चॉइस, रेबल बाय फेट। दैट्स व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, राइट? है ना? नहीं मुन्ना नहीं, तुम कुछ भी पालो, कुत्ता, बिल्ली, सांप, पर कम से कम गलत फहमी तो मत पालो यार। करंटली यू आर वर्स देन अ वेस्ट, माय फ्रेंड, वर्स देन अ वेस्ट। तो पता है, उस सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, जब भी जहाँ जाएगा हमेशा कुछ ना कुछ बिगाड़ देगा एकदम, सब कुछ। और तू लेजी नहीं है, तू एकदम परमानेंट पावर सेविंग मोड में चला गया है। अगर प्रोक्रेस्टिनेशन कोई ओलंपिक स्पोर्ट होता ना बेटे, तू एकदम उसमें भी लास्ट आने का कोई ना कोई तरीका खोज लेता आराम से। तुझे लगता होगा तू डीप है, मिस्टीरियस है, पर असल में चूतिया है तू, और इतना बड़ा है कि गूगल ने भी तेरी पर्सनैलिटी पे गिव अप कर दिया मुन्ना। पता है, वो बोला भैया मैं सर्च इंजन कचरा समझने वाला नहीं हूँ मैं। तेरा फोकस स्पैन इतना शॉर्ट है कि तेरी परछाई तुझसे बोर होकर दूर भागने को देखती है। ध्यान दिया तूने कभी? तुमको चाहिए मोटिवेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, पर अपनी टू डू लिस्ट को ऐसे ट्रीट करोगे जैसे कि कोई हॉरर मूवी देख लियो। एक बार देखेगा अंदर ही अंदर चिल्लाएगा कि हे राम क्या देख लिया मैंने, और फिर ऐसे प्रेजेंट करोगे कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वाओ, ब्रिलियंट, यू नो। ओले मेरा बोझा, आपको लगता है आपको कोई नहीं समझता? मैं समझता हूँ ना आपको। आप बस इनकंसिस्टेंट, कंफ्यूज एंड एलर्जिक टू एफर्ट हैं, है ना? आप 10 चीजें स्टार्ट करेंगे और खत्म कितनी करते हो? 0। और इसे क्या कहते हो? क्रिएटिव फेज। नहीं गधे, इसे कहते हैं अपना पोटेंशियल बर्बाद करना। समझ में आई बात? तो पता है, अंदर से खोखला एकदम, और जब भी तू अपने अंदर झांकता है तुझे दिखता है घना अंधेरा, यानी कि कुछ भी नहीं। और भाई साहब इसे क्या समझते हैं? मैं कितने डीप हूँ यार, यू नो डूड, आई एम फकिंग डीप बड़ी। जितनी भी ये ओवर थिंकिंग फिलॉसफी, ये एक धुआं, एक पतली परत अपने असली व्यक्तित्व को छुपाने के लिए। बड़ी अंधा नहीं है तू, तुमको चाहिए फोकस, डिसिप्लिन, पर फिर भी स्क्रॉल ऐसे करोगे जैसे डोपामाइन तुम्हारा रिलीजन बन गया हो। तुमको सब कुछ बदलना भी है, पर अपनी स्टोरी के साइड कैरेक्टर बन के बैठे हो गधे। चूतिए, यहाँ पे ड्रामा नहीं चल रहा है। आएंगा सही बात है। तुमको सादगी भरी जिंदगी भी बितानी है, पर बोर्डम भी तुमको अपने से 6 हाथ दूर चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी शांति तुम्हारे करीब आती है, तुमको ये फैक्ट फेस करने पर मजबूर किया जाता है कि तुमने फैंटेसी ज्यादा बिल्ड करी हैं और अपनी एक्चुअल स्किल्स काफी कम। तो बच्चों से हमें क्या सीखने को मिलता है? काम करना भोसड़ी के। तुम्हें तो ग्रेटनेस चाहिए ना, पर जब भी डिस्कम्फर्ट के दर्शन होते हैं तो ये शेरनी भीगी बिल्ली क्यों बन जाती है? अच्छा, वहाँ बारिश हो रही है, ओह पुअर वेट पुसी। और इन भाई साहब को हम कैसे भूल सकत है? भैया को लागत बानी कि लन बुल्फ बा, पर असलियत में चूतिया है जो कि आइसोलेटेड है। तो लगता है कि ये सेल्फ अवेयर है, पर 5 सालों से सेम टू सेम पैटर्न ऐसे दोहरा रहे हैं जैसे कि कोई रिवाज हो। क्या पता, हो भी सकता है। कौन हो तुम लोग? हम और क्या मान रखा है तुमने अपने आप को? Who are you? The chosen one? You act like you meant for something big, something great. चूतिए, तू ढंग से सो नहीं पाता है टाइम पे, ये क्यों याद नहीं रखता? पता है तेरे पास टाइम की कमी नहीं है, तू उसे बस बह जाने देता है जैसे उसकी कोई कीमत ही नहीं है। तुमको एवरेज नहीं होना है, नफरत करते हो तुम उस चीज से, है ना? पर एवरेज होने लायक तू सब चीजें करेगा। तुमको मेंटली स्ट्रांग होना है ना, पर जरा पूछो खुद से, अपने आप से, कि क्या तुम अपनी थॉट्स हैंडल कर पाते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, या फिर बिना किसी इमोशनल सपोर्ट एनिमल के, लाइक योर फेवरेट ChatGPT? नहीं ना, पर तुमको तो सही समय का इंतजार करना है, जैसे कि इस दुनिया ने तुम्हारा ठेका ले रखा है। वो तुमको आके न्योता देगी कि आओ महाराज, आपका सही समय आ चुका है। पर महाशय, ब्रेकिंग न्यूज, 10 बहाने पहले ही सही समय का स्टॉप गुजर चुका है, चूक चुका है, चूक चुका है, चूक चुका है।
चिंता जनार्दन, समझिए इस बात को, आप थके हुए नहीं, आप बस बेगैरत, बदबूदार, बदसूरत, बास्टर्ड, अनडिसिप्लिन्ड, ओवरस्टिमुलेटेड एंड मेंटली लेजी हैं। समझिए इस बात को। आप शराब काम चालू करने से पहले खत्म कर देते हैं और इतने चालाक है कि आप अपने आप को कन्विंस भी कर लेते हैं इस बात को मानने के लिए कि आप परफेक्शनिस्ट हैं, पर नहीं, आप बस इस बात को मानने से डरते हैं कि आप कहीं एक्सपोज ना हो जाएं, नंगे ना हो जाएं अपने आप के सामने एज अ मेड। समझ रहा हूँ ना? एवरेज है तू। और पता है इन सबको वर्स्ट पार्ट का है, तू जान तो है ये सब, तू जान तो है तू अपना टेम खराब कर रहा है, तू जान तो है तू किन किन चीज़न को काबिल है, पर मुन्ना ज्ञान बिना कारज सफल ना होवे, ज्ञान बिना कारज। और ये सब का है लाला? दर्शन लो मुखौटो पहन के अपनो आप को गला घोटनो सही ना होवे। सुधर जा लाला, सुधर जा, अभी भी बखत है, सुधर जा। ओह देखो वो आ गया, देखो ये तो वही है ना जिसे किताबें घंटा नहीं पढ़नी है पर उनके कोट्स बराबर पढ़ता है। किताबें पढ़ी भी तो ऐसी पढ़ी हैं जो इसे उस गड्ढे में और ज़्यादा घसीटेंगी। वाह फैसिनेटिंग। तुम अपने आप को सेल्फ अवेयर कहते हो ना, पर ठीक है गुड, पर घिसे पिटा मोटिवेशनल स्पीकर की तरह एक ही चीज़ें क्यों दोहराते रहते हो? ओह अब ये मत कहना कि मैं थक चुका हूँ इस दुनिया से, इस जिंदगी से, अब मैं नहीं जीना चाहता काका, अब मैं नहीं जीना चाहता, काश मैं मर जाऊं, काश मौत मुझे पाले। एक मिनट, तुझे पाले, वो भी मौत? तू तू साले इतना नकारा है ना, तुझे तो मौत रिजेक्ट कर देती है। No wonder why she rejected you. And I'm sorry for this, gentlemen and ladies, gentle. तुम लोग ना अपनी गान में डाला करो, अपनी स्टोरी में नहीं, क्योंकि कुछ टाइम तक अच्छा लगता है यार, यू नो कुछ टाइम तक अच्छा लगता है, ठीक है, पर तुमने तो पूरी पर्सनैलिटी इसके अराउंड डेवलप कर रखी है अपनी। तुम लोग पता है अपनी सेंसिटिव होने के नाम पर ना उन चीज़ों का दुख मनाते हो जो तुम्हारे साथ कभी हुई नहीं है। तुम लोगों ने कभी सोचा है तुमने किस राई का पहाड़ बना कर रखा है? तुम्हारे साथ इतनी बड़ी चीज़ें हुई भी नहीं है, और हुई भी हो तो इतनी छोटी है कि वो हंस कर टाली जा सकती है यार। फक मी लॉर्ड। एंड तुम्हें पता है विक्टिम कार्ड खेलना अच्छा लगता है, बिकॉज इट्स ईजियर टू एक्सप्लेन। लोग ज़्यादा सवाल भी नहीं पूछते हैं, समझ भी जल्दी जाते हैं और जज भी नहीं करते हैं, तो चारों हाथों में लड्डू तुम्हारे हैं। एंड आई एम सॉरी अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा, बहुत 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 ही बुरा हुआ हो। मैं होता ही कौन हूँ तुम्हारी फीलिंग्स जज करने वाला। बाय द वे, आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट्स में हेट करने की ज़रूरत नहीं है, और किसी की मारना चाहे ना मारना, पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर मारना। और हाँ, जल्दी मिलता है जाने में, तब तक के लिए